अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जहाँ पर हम मौजूद हैं और उर्दू पॉइंट की टीम हर जगह का नज़ारा कर रही है और सर्वे कर रही है और देख रही है कि वहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं, सैलाब के बाद के जो असरात वो कैसे हैं। आप ये देख भी रहे हैं, मैं इस वक्त उस्मान खनी टाउन में मौजूद हूँ। ये हल्का है अली अमीन गंडापुर साहब का और शेख याकूब जो हैं वो MP हैं यहाँ पर। अब यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या वो आए हैं, कितनी दाद रसी हुई है नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस्मान खनी टाउन 100 से ज़ायद ये घर हैं, इनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है मेन रोड से। हम भी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चल के, और वो भी अभी ये शॉर्टकट रास्ते से, खेतों से पानी से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है। और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, अगर उन्हें जाना भी पड़ता है तो वो हाथों से उठा के मोटरसाइकिल को दूसरी पार ले जाते हैं और वहाँ से आगे की तरफ जाते हैं, और उस तरफ जाना भी जो शेर लाने के मुतरादिफ है। खैर, चूँकि ये मकामी लोग हैं, मजबूरी है तो ये जाते हैं। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि इनके घरों के अंदर भी हमने जाके देखा है। पानी तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन अब ये रहने के काबिल नहीं है। ये दीवार भी किसी भी वक्त गिर सकती है। और ये लेवल देखिए, अगर पता नहीं आपको कैमरे की आंख से नज़र आ रहा है नहीं, तो ये लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ तक ये पानी था। और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत और मोटर्स लगा के ड्रेनेज को जो सक्शन मशीन्स, उसके ज़रिए इस पानी की निकासी को मुमकिन बनाया है। मुझे ये बताएं कि आपका हल्का और ये जो जगह है, यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है दूसरी जगह से, तो लोग कैसे आते जाते हैं? तो लोगों को बहुत मुश्किलात है। पहले रोड का मसला है, रोड जो है ना वहाँ पर टूटा हुआ है और लोग जो है ना पैदल पर आ रहे हैं। वहाँ पे सामान जो है ना हाथ पे उठाकर यहाँ पर लेके आ रहे हैं। यहाँ घर पे जो है ना लोग बहुत डरते हैं, पानी यहाँ ज़्यादा आए हुए हैं और जो मकान जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, आपने खुद देखे हुए हैं। वहाँ दूसरा वहाँ पर जो है ना कट टूटा हुआ है, किसी टाइम भी वहाँ पर पानी आ सकता है। अगर बारिश हो गया खुदा न ख्वास्ता या कुछ और पानी डैम से आ गया तो यहाँ लोगों को फिर जो है ना दोबारा मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं क्या क्या नुकसानात हुए हैं आपके घरों में? हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है सर, तकरीबन कमरे भी गिरा है, दीवार भी गिरा है। अभी भी पानी है घर पे सही है, लेकिन अभी भी कमरे भरे हैं पानी से। अब लोग घर में रह रहे हैं या यहाँ से जा चुके हैं? नहीं, यहाँ से गया सही, उधर घर पकड़े सही, किराए पे उधर रहता है। कम लोग हैं यहाँ पर, बाकी सारे कहाँ गए हुए हैं? कैंप्स में रहे हैं, किधर हैं? वो दूर दूर में है। अच्छा। लोग 2-3 आदमी इधर आता है वो सामान के लिए। अच्छा बाद मेरा घर में तुम देखो वो सारा क्रेक। अच्छा। सन 2016 में 60 लाख रुपए खर्चा किया, अभी तुम देखो सारा क्रेक, सारा क्रैक हो गया? सारा क्रेक। जी, आप क्या फरमा रहे थे? सर जी, यहाँ जो है ना लोगों को बहुत मुश्किल है। हाँ। पानी जो अभी जो है ना यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, लोग जो है ना पैदल पर सामान लेके आ रहे हैं। दूसरे यहाँ जो है ना मीडिया वाला कोई टीम भी नहीं है, सिर्फ आपके अलावा। यहाँ 6-7 दिन हो गया पानी यहाँ तक आए होते। ये लोग जो है ना रात 2 बजे यहाँ पानी आ गया, ये लोग जो है ना पैदल से और भाग के सिर्फ अपना कपड़ा और बाल बच्चे उठा के रोड पर चले गए। वहाँ रोड पे ऐसे बैठे हुए थे। यहाँ इन लोगों का कुछ मदद भी नहीं किया, सिर्फ आपके अलावा यहाँ आप आए, न मीडिया वाला इधर कोई आया है, न कोई दूसरा इमदादी टीम भी यहाँ आया है, न राशन वगैरह नहीं मिलता, कोई चीज़ भी नहीं मिला है। अच्छा। इन लोगों से पूछो, एक रुपये का किसी ने इमदाद इसके साथ आपके जो लीडरान हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का हल्का है, शेख याकूब साहब, वो आते हैं, उन्होंने पूछा आपसे? कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, ना अली अमीन आया है, ना मौलाना फजल रहमान भी आया है, ना कुछ भी आया है। मौलाना फजल रहमान का कुछ टीम वहाँ पर आया है अब्दुल रज़ाक मदरसे पे, वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा सर सामान आया है वहाँ पे। वो सामान जो है ना इन लोगों को नहीं मिला हुआ है। वहाँ पर रोड पर लेके गया सामान, वहाँ जलेबी चौक तक द्राबन तक, वहाँ से वीडियो फोटोज बनाकर वापस लेके आया है। वो सामान वैसे सबमिट कर वापस लेके आया है। किसी को एक चीज़ नहीं भी दी है, बांटा नहीं है, एक चीज़ भी नहीं दी है। आपने खुद देखा? सिर्फ मैंने खुद देखा है, मैं ये गवाही कर सकता हूँ, कुरान भी उठा सकता हूँ कि किसी को एक चीज़ भी नहीं दिया हो। सिर्फ वीडियो बनाकर वापस लेके आए। वो मदरसे में अभी भी पड़ा हुआ है सामान, ये मुतासर लोगों का सामान वहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने इमदाद भी नहीं की। वहाँ क्यों पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है वहाँ पर? किसी को देता नहीं है ना, वो लोग जो है ना खुद जमा करते हैं अपने लिए। हाँ, तस्वीरें बनाई, फोटो बनाई? तस्वीरें सिर्फ वीडियो बनाया है गाड़ी का कि हम जा रहे हैं, इन लोगों को सामान दे रहे हैं। वो गाड़ी कसम से मैंने खुद देखा है कि वापस आ गया, वहाँ वो मदरसे के अंदर चला गया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आपका मौलाना फजल रहमान पे। ये मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम, ये मैं कलमा भी पढ़ सकता हूँ, कुरान भी उठा सकता हूँ कि इन लोगों को क्यों चीज़ भी नहीं मिला। ये इन लोगों से खुद पूछे कि कोई चीज़ इसको मिला है। वो है इतना पानी आया है, न रेस्क्यू इधर आया है पहले दिन भी, न आज भी कोई इमदादी टीम आया है इनके जो है ना इमदाद के लिए।
ये मकान भी किसी भी वक्त गिर भी सकते हैं, जो खुदा न खास्ता हालात ऐसी लग रहे हैं। तो कोई आ रहा है, पूछ रहा है किसी इमदाद, किसी राशन पानी का या घरों की मरम्मत के लिए कोई आ रहा है सर? मेरे प्यारे भाई, हम फतेह मोड़ में टोटल 4-5 कॉलोनी है। ये 4-5 कॉलोनी सर बड़े सख्त आजमाइश में अल्लाह पाक ने डाला हुआ है। आपके अलावा यहाँ पे कोई टीम जो है ना नहीं आया, और कोई टीम जो है ना हमारे ये 4 कॉलोनी 5 कॉलोनी कोई भी हमारा वो नहीं सुन रहा है, फरियाद नहीं सुन रहा है। ये सारे तंजीमें अगर आप नहीं मान रहा है, अभी आप हमारे सामने हमारे साथ जाओ ताकि आप देख ले। ये सारे तंजीमें, जितने तंजीमें हैं, ये सारे 4-5 कॉलोनी का राशन जो है ना आजमूरा में तकसीम कर रहा है, और 1-2 गाड़ी जो है ना आगे ले जाता है, और बाकी सामान जो है ना अड़प करता है। अभी ये मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चले जाओ। मैं एक घर जो है ना उस्मान गनी टाउन का आपको बता रहा हूँ कि एक घर का कितना नुकसान हुआ। मौलाना साहब ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं यहाँ पर या कोई सामान भेजा, पूछने आए? वहाँ की पूरे तंजीम में हम जो ना गंडापुर साहब की बंदे से इंतहाई जो ना मुतासर हुआ, क्योंकि यहाँ पे गंडापुर साहब या PTI वाले ने अच्छा खासा लोगों के साथ कुर्बानी कर दिया। हम कर रहे हैं जितना इनसे हो सकता है इन लोगों ने कुर्बानी किया है, सिवाय इनके। बाकी जितने मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से वो बता रहे हैं कि वो तस्वीर मेरे भाई उलमा की तरफ से, फजल रहमान की तरफ से एक चीज़ खुदा की कसम, खुदा पाक की हाजिर नाजिर जान कर समझता हूँ कि अभी तक मैंने इनका एक चीज़ भी जो ना घर में नहीं लाया। आप सारे एक घर को देखो, अगर हम जो है ना हकदार इन चीज़ों का, तो हमें अपना हक जो है ना मिल जाए। अगर हकदार नहीं है तो बस ठीक है। ये वो सादा लोग हैं यहाँ के जिनकी फरियाद आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया। हाँ, अलबत्ता मौलाना साहब भी इस बात को मान रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और उनकी जो टीम है एफर्ट्स कर रही है, अलबत्ता यहाँ तक वो नहीं आए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जो सियासी जमात है JUF, उनकी जानिब से कोई भी नहीं आया। जिस तरह से ये भी बता रहे हैं कि तस्वीर हुई, मुबैना तौर पर तस्वीर बनाई गई और उसके बाद यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई दाद रसी नहीं हुई। अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी तो निकल गया, सैलाब गुजर गया, लेकिन इनके सारे घर खस्ता हाली के शिकार हैं, बोसीदा हो चुके हैं, और खुदा न खासा किसी भी वक्त ये गिर सकते हैं और बड़े नुकसान का बाइस बन सकते हैं। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।